स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस में। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए हमारा सर्वेइंग सब्जेक्ट चल रहा है और इससे पहले हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा चुके हैं विथ नोट्स के साथ। तो जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्वे थर्ड सेम के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और पिछले 3 वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि सर्वे में यूनिट फर्स्ट से ऐसे कौन क्वेश्चन है जो बार बार मैक्सिमम टाइम से रिपीट होता है एग्ज़ाम में, तो जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकेंड का और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। यूनिट सेकेंड है हमारा सर्वे और इसमें हमारा जो टॉपिक पढ़ना है यूनिट सेकेंड में ये है हमारा चेन सर्वे। कि हमारा चेन सर्वे क्या होता है, चेन सर्वेइंग। तो जैसे कि हमने थर्ड लेक्चर में बात किया था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, और उसमें हमने देखा था कि चेन सर्वे। तो ये क्या है, हमारा चेन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। तो चेन सर्वे को अगर हम डिफ़ाइन करने के लिए बोले तो ऐसा सर्वे जिसमें हमें चेन का ज़रूरत पड़ेगा किसी भी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। चेन क्या होता है, चेन से क्या करते हैं हम, डिस्टेंस मेज़र करते हैं, बस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग देखें चेन सर्वे का, तो हम डेफिनेशन इसका हम लिख सकते हैं चेन सर्वे में द सर्वे इन विच चेन्स, देखिए चेन्स और टेप का भी आप नाम सुने होंगे, इससे भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र करते हैं। इन विच चेन्स और टेप्स आर यूज्ड for measurement of हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये क्या होता है, चेन और टेप से हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरह के सर्वे को हम क्या बोलते हैं, चेन सर्वे। तो डेफिनेशन जैसे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि ऐसा सर्वे जिसमें हम चेन और टेप का यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। इससे क्या होगा, सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र करते हैं, जैसे ए और बी के बीच के पॉइंट की दूरी कितना होगा, तो इससे क्या करेंगे, चेन की मदद से हम इस डिस्टेंस के पता कर लेंगे कि इस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो इसी तरह के सर्वे को बोला जाता है चेन सर्वे। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ देता है राइट शॉर्ट नोट ऑन चेन सर्वे, तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपको चेन सर्वे का डेफिनेशन लिख देना है, उसके बाद लिखना है कि जो चेन सर्वे होता है सेकंड पॉइंट में, कि चेन सर्वे इज सिंपलेस्ट मेथड। चेन सर्वे क्या होता है हमारा, सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सर्विंग। अब क्या होता है, इसमें हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र करते हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम क्या आसानी से मेज़र कर सकते हैं। तो ये सर्वे क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है सर्वे करने का, कोई भी डिस्टेंस को मेज़र करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। अगला पॉइंट आप देख लीजिएगा, चेन सर्वे में क्या करते हैं, इन चेन सर्वे only measurements are taken in the field। हम क्या करते हैं, चेन सर्वे में क्या करते हैं, चेन सर्वे हम कहाँ करेंगे, फील्ड में ही करेंगे। तो फील्ड में हम क्या करते हैं, सिर्फ हम मेज़र लेंथ को फील्ड में हम सिर्फ मेज़र करते हैं। ओनली मेजरमेंट्स आर टेकन इन फील्ड एंड रेस्ट मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है बाकी, मतलब बचा हुआ काम। एंड रेस्ट वर्क आर डन इन द ऑफिस। क्लियर हो रहा होगा। देखिएगा हम चेन सर्वे में क्या करते हैं, चेन कहीं भी हम डिस्टेंस मेज़र करने जाते हैं तो कहाँ, कोई फील्ड में मेज़र करने जाएंगे, तो फील्ड में हम क्या करते हैं, सिर्फ हम मेज़रमेंट्स टेकन करते हैं, मतलब मेज़रमेंट्स को हम मेज़र कर डिस्टेंस मेज़र करते हैं फील्ड में। एंड रेस्ट वर्क क्या होता है, बाकी का काम, आर डन इन द ऑफिस। रेस्ट वर्क का मतलब क्या हुआ कि जैसे रेस्ट वर्क में हम बोल सकते हैं प्लॉटिंग,
जैसे कहीं हम ज़मीन मेज़र करके आ गए कि इसका डिस्टेंस इतना है, अब हमें घर बनाना है, तो हम फील्ड में बैठ के वहाँ पे प्लॉटिंग नहीं करेंगे, हम ऑफिस में जाके वहाँ प्लॉटिंग करेंगे। या फिर कैलकुलेशन करना हो, जैसे कि हम गए और कोई ज़मीन का लेंथ हम मेज़र करके चले आएँ और उस हमें एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, फील्ड में बैठ के उसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जो बाकी का जो काम करेंगे वो जाके हम ऑफिस में करेंगे। तो चेन सर्वे में क्या होता है, ओनली मेजरमेंट्स आर टेकन इन द फील्ड एंड रेस्ट वर्क आर डन इन द ऑफिस। रेस्ट वर्क में क्या आ जाएगा, प्लॉटिंग आ जाएगा, कैलकुलेशन आ जाएगा, डिज़ाइनिंग आ जाएगा, प्लानिंग आ जाएगा, सब क्या आ जाएगा, रेस्ट वर्क, जो कि ऑफिस में हम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और अगला टॉपिक के बारे में बात करें, इसी में चेन सर्वे का और बोल सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करके कर लीजिए। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इन चेन सर्वे ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर मेड, या फिर ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर टेकन। चेन सर्वे में क्या होता है, सिर्फ हम लीनियर मेजरमेंट्स को ही हम कंसीडर करते हैं। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नो एंगुलर, जो कि आप समझ रहे होंगे, नो एंगुलर मेजरमेंट्स आर टेकन। मतलब चेन सर्वे से हम कोई एंगुलर मेजरमेंट्स हम नहीं कर सकते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो ये हमारा 1 2 3 4 4 पॉइंट हो गया। और फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो ये होता है, जैसे हम चेन सर्वे इस्तेमाल चेन क्यों करते हैं, डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। तो ये कभी भी होगा सर्वे तो एक स्मॉल एरिया के लिए होगा। तो ये भी आ सकता है कि दीज सर्वे आर मोस्ट suitable for small areas। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जैसे कि आपको ये नहीं बोला जाएगा कि अगर हमारे पास 5 किलोमीटर का रोड है या फिर 10 किलोमीटर का रोड है, तो आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि हाँ आप जाइए चेन की मदद से उस रोड का लेंथ मेज़र करके आइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एरिया हो जाएगा। तो कभी भी चेन सर्वे का इस्तेमाल करेंगे, वो छोटे स्मॉल एरियाज़ के लिए यूज़ करते हैं चेन सर्वे। तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन चेन सर्विंग, तो आप ये 5 पॉइंट लिख लीजिए, ये काफ़ी है हमारे एग्ज़ाम के लिए। अगर पूछता है राइट शॉर्ट ऑन चेन सर्वे, तो जब चेन सर्वे हम बात कर लिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चेन सर्वे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे तो काफ़ी आसानी होगा आपको समझने में और याद करने में। और ये काफ़ी इजी लैंग्वेज है, जिससे आप आसानी से याद भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक, जो कि सेकेंड टॉपिक है हमारा चेन सर्वे में प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। प्रिंसिपल्स ऑफ चेन सर्वे। चेन सर्वे का क्या प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत। जो चेन सर्वे जो काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम पॉइंट वाइज करके लिखेंगे, जो काफ़ी इजी होगा याद करने में और समझने में। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं द प्रिंसिपल ऑफ चेन surveying is based on triangulation method। देखिए, ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत। मतलब किस सिद्धांत पे हमारा चेन सर्वे काम करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है कि द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे इज बेस्ड ऑन ट्रायंगुलेशन मेथड। किसके आधार पे होता है, हमारा ट्रायंगुलेशन मेथड के आधार पे होता है। और ये ट्रायंगुलेशन मेथड क्या होता है, जैसे आप लोग इसके नाम में ही देख रहे हैं, ट्रायंगल से बना हुआ है। तो ट्रायंगल का इसमें कोई ना कोई चक्कर होगा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो इन
triangulation method, in triangulation method whole area is divided into a small triangle which should be well conditioned। और इसको भी हम समझाते हैं आपको कि क्या कहना चाह रहा है, विच शुड बी वेल कंडीशन ट्रायंगल। चलिए इसको भी हम बात कर लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, ट्रायंगुलेशन मेथड आखिर होता क्या है। तो देखिएगा, ट्रायंगुलेशन मेथड मतलब नाम में ही ट्रायंगल का कोई चक्कर होगा। तो ट्रायंगुलेशन मेथड में क्या करते हैं कि जैसे होल एरिया, जितने एरिया को हमें सर्वे करना है चेन की मदद से, उस सभी एरिया को हम एक छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर देती हैं। और जो ट्रायंगल में जो डिवाइड करेंगे वो कैसा होना चाहिए, वेल कंडीशन ट्रायंगल। और ये वेल कंडीशन ट्रायंगल आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है। वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, इट शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री एंड नॉट मोर देन 120 डिग्री। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा ट्रायंगल जिसका जो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम, वेल कंडीशन ट्रायंगल। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में। तो जैसे कि एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एरिया है, ये हमारा क्या है, एज्यूम कर लिए कि हमारे पास ये होल एरिया है, मतलब पूरा एरिया है हमारे पास। इसको हम नेमिंग दे देते हैं ABCD। अब इस चारों को बाउंड्रीज हम किससे मेज़र कर लेंगे, इसका लेंथ हम मेज़र कर लेंगे मीटर में। कुछ इसका मीटर होगा, कुछ इसमें मीटर होगा, मीटर में मेज़र कर लेंगे सबका लेंथ। और किससे मेज़र करेंगे, तो चेन या टेप की मदद से इसका लेंथ मेज़र कर लेंगे। और जब लेंथ मेज़र कर लेंगे, अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक ऐसा जगह हम सेंटर ले लेंगे जहाँ से जितने भी पॉइंट हमें नज़र आ रहा है सब हमें दिखना चाहिए। तो इस सेंटर से हम क्या करेंगे, सबको मैच कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में क्या था हमारा, ABCD एक होल एरिया था, पूरा एरिया था। इसको हम क्या कर दिए, छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर दिए, विच इज़ होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल ट्रायंगल। और स्मॉल ट्रायंगल में डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, 4 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। अब ये जो ट्रायंगल है हमारा कैसा होना चाहिए, वेल कंडीशन ट्रायंगल होना चाहिए, मतलब 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको नज़र ही आ रहा होगा कि ये कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं है और कोई भी एंगल 120 डिग्री से कम नहीं है। तो इस तरह के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, वेल कंडीशन ट्रायंगल। और जब आपको वेल कंडीशन ट्रायंगल मिल गया, तब आप आसानी से बहुत ही ईजियली इस पार्ट का आप एरिया निकाल सकते हैं, अलग अलग का 1 2 3 4 का। और एरिया निकालने के बाद सबको ऐड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, ये एरिया कितना है, मतलब जो हमारे पास प्लॉट है इसका एरिया कितना है। तो यही बेस्ड होता है हमारा ट्रायंगुलेशन मेथड। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, ये हमारा सेकेंड हो गया। और थर्ड अगर देखते हैं प्रिंसिपल में ही, तो थर्ड की बात कर लेते हैं। तो ये जो साइड होता है, ये जो बाउंड्री, जो प्लॉट का साइड होता है, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर measured with help of चेन। क्लियर है। अब हम ट्रायंगुलेशन मेथड में क्या करते हैं, जो हमारा साइड है जो ट्रायंगल का, ये क्या हमारा ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के साइड को हम क्या करेंगे, मेज़र कर लेंगे, किसके मदद से, चेन की मदद से। क्लियर है। और इसमें क्या होता है, नो एंगुलर मेजरमेंट्स आर टेकन। इसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नो एंगुलर मेजरमेंट्स आर टेकन।
और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि हम चेन सर्वे में कोई एंगुलर मेजरमेंट्स हम नहीं ले सकते, इसमें सिर्फ हम लीनियर मेजरमेंट लेंगे। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे, जो कि उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ये चेन सर्वे किस सिद्धांत पे हमारा काम करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि चेन सर्वे भी हो गया हमारा और दूसरा टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे क्या क्या इक्विपमेंट हमारा यूज़ होता है चेन सर्वे करने के लिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इक्विपमेंट्स यूज्ड इन चेन सर्वे। हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए चेन सर्वे करने के लिए। तो चेन सर्वे करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, चेन चाहिए, जिससे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र कर सके। तो पहला इक्विपमेंट की बात करें तो चेन हो गया हमारे पास, और चेन का लेंथ कुछ भी हो सकता है, 20 मीटर हो सकता है या फिर 30 मीटर का हो सकता है। स्टैंडर्ड जो इंजीनियरिंग चेन की बात करें ये हमारा अवेलेबल होता है 20 मीटर या 30 मीटर में। और दूसरा इक्विपमेंट क्या होता है हमारा, औजार। मतलब चेन सर्वे करते वक्त हमें किस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ पड़ता है। तो सबसे पहला आ गया चेन, दूसरा हो जाता है हमारा टेप के मदद से भी हम कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। थर्ड आता है हमारा रेंजिंग रड। देखिए थर्ड रेंजिंग रड क्या होता है, ये जो होता है हमारा रेंजिंग रड कुछ इस तरीके से होता है, और इसका हाइट जो होता है 3 से 4.5 मीटर के बीच में होता है, और ये 3 कलर में होता है। ऊपर रेड होता है, ये वाइट होता है, और ये कोई अलग कलर का होगा, तीनों अलग अलग कलर का होता है। इसका काम क्या होता है, कोई भी लाइन को स्ट्रेट करने में इसका यूज़ करते हैं। तो इसका हम डिटेल में देखेंगे आगे। अभी हम बात कर लेते हैं ऐसा क्या क्या इक्विपमेंट होता है। और चौथा होता है हमारा एरोज क्या होता है, निशान लगाना। फोर्थ होता है पेग्स भी होता है हमारा निशान लगाना। एरोज क्या होता है, एरोज हमारा कुछ इस तरीके से होता है। एरोज हमारा कुछ इस तरीके से होता है। इसको क्या करते हैं, ये ज़मीन के अंदर इसको नीचे डाल देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमें स्टेशन है। तो ये हमारा एरोज कुछ इस तरह होता है। और पेग की बात करें तो पेग हमारा कुछ लकड़ी का होता है पेग, और ये पेग हमारा कुछ इस तरह से होता है। इसका भी काम होता है ज़मीन के नीचे मतलब स्टेशन को पता करना कि अब हमारा पॉइंट जो प्लॉटिंग है वो कहाँ पे है। तो पेग हो गया। तो एरोज और पेग का काम एक ही है, फॉर लोकेशन ऑफ स्टेशन का लोकेशन पता करने के लिए करते हैं। और 6 की बात करें तो इसमें यूज़ आता है हमारा क्रॉस स्टाफ। और 7th आता है हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल स्क्वायर, जो कि अगले लेक्चर में हम ये दोनों पे हम बात करेंगे कि क्रॉस स्टाफ क्या होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो अगले लेक्चर में इसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होता है। तो अगर 8 की बात करें तो ये होता है हमारा लाइन रेंजर, जो कि लाइन को स्ट्रेट करने के लिए। और 9th की बात करें तो ये होता है हमारा ऑफसेट रड क्या होता है, जैसे कि हमारा रोड जा रहा है, रोड है, इस रोड से हमें इधर 90 डिग्री का एंगल डालना है। तो क्या करेंगे कि रड डालेंगे 90 डिग्री पे। तो ऑफसेट रड का क्या काम होता है, परपेंडिकुलर लाइन शो करने का। तो इसको हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये फिलहाल हमारा जो इक्विपमेंट्स क्या क्या इक्विपमेंट हमें यूज़ होता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है हमारा चेन सर्वे करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और आज हम बात किए थे कि चेन सर्वे क्या होता है, और भी बात किए थे कि इसका प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे क्या होता है, और थर्ड हम बात किए थे कि इक्विपमेंट क्या क्या होता है चेन सर्वे करने के लिए। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे न्यू वीडियो आएंगे सभी का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए, थैंक यू गाइस।